स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रगति पथ पर। मैं प्रगति मिश्रा और मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ, कल आपका जो हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर में आपकी जीवनी ज़रूर आती है। चांसेस हैं 99% कि इन दोनों जीवनी में से ही आपकी आए, क्योंकि हर एक ईयर में इन दोनों में से एक ना एक रखे ही होते हैं। तो आप ज़रूर से ये जीवनियाँ देख लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर एक दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बीटीसी 16 और 19 में ये आपका आया हुआ है जीवन परिचय। तो ये सूरदास का सबसे पहले देख लीजिए। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक स्थान पर 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु का स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर माना जाता है। तो ये जन्म और मृत्यु आप ध्यान रखिए और सन ध्यान रखिए। इन्हें लोग जन्मांध मानते हैं, जन्म से अंधा, और ये उच्च कोटि के गायक थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया था। वल्लभाचार्य इनके कौन थे? गुरु थे। इन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन किया। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? 3 रचनाएं हैं इनकी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, आप कबीरदास का देख लेते हैं। कबीरदास, प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में बनारस और मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। जनश्रुति के आधार पर इन्हें एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। अगर आपको कबीरदास जी का कोई दोहा आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ब्लैक इन्वर्टेड कॉमास में आप दोहा लिख दीजिएगा। मैं एक आपको बता ही देती हूँ। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये कबीरदास जी का है, तो ये आप लिख सकते हैं। उस ब्रह्माणी ने इन्हें लोक अपवाद के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इन्हें उठा लिया। इनका पालन पोषण किया। बड़े होकर इन्होंने जुलाहे का धंधा अपनाया। जुलाहे का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। ठीक है, एक और क्या है, रामानंद जी इनके गुरु थे। कबीर का विवाह लोई नामक की महिला से हुआ और 2 इनके बच्चे हुए, कमाल और कमाली। कबीर मस्तमौला फकीर थे। उन्होंने नाथपंथी अवधूतों, मुल्लाओं और पंडितों को उनके बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा। हिंदू तथा मुसलमान दोनों को सहयोग का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व तथा विचारों से प्रभावित होकर उनके सैकड़ों अनुयायी बन गए। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? कबीर ने विभिन्न उपदेश दिए। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने इसे बीजक में संग्रहित किया और बीजक के 3 भाग हैं। पहला तो है साखी, सबद, रामायणी 3 है। साखियों को दोहे के रूप में लिखा गया है। सैद्धांतिक उपदेशों और समाज सुधार संबंधी शिक्षा इसमें है साखी में। सबद एक गेय पद है, इसमें प्रेममय भक्ति की अभिव्यक्ति है, और रामायणी चौपाई और दोहों के रूप में है। ठीक है, तो इनके उपदेशों को मृत्यु के बाद शिष्यों ने बीजक में संग्रहित किया था। तो ये 2 जरूर से आप पढ़ के जाइए जीवनी। इनमें से एक आने के पूरे 99% चांसेस हैं। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।